जिन जिन ने रूप को निहारना बंद कर दिया, स्वरूप पर दृष्टि ले गए, बेजीव इस संसार चक्र पर परिण से शीघ्र ही मुक्त हो गए। ऐसे ही वह श्रीकंठ जैसे ही पद्माभा का रूप देखा और इतना विह्वल हो गया, उस रूप में इतना आसक्त हो गया, अब तो उसको एक क्षण भी उसको चैन ही नहीं पड़ रही। पलट पलट कर बार बार मुड़ मुड़ कर, जैसे वो शाम को हम देखते हैं जब सामायिक करते हैं ना छत पे, तो क्या होता है कि कोई विमान आता है और उसको रेड लाइट मिलती है, ग्रीन लाइट नहीं मिलती है, एरोप्लेन। तो जब प्रदीप जी एरोप्लेन निकलता है, हम देखते रहते शाम को, एरोप्लेन आता है तो उसको जब तक रेड लाइट नहीं मिलती, जब तक ग्रीन लाइट नहीं मिलती उसको, तब तक वो क्या करता है, वहीं ऊपर। अब तुम्हारी बैलगाड़ी, वो तुम्हारी कार थोड़ी ही है कि रोड पे साइड में पार्क कर दी, वो कहाँ पार्क करेगा उसको, तो क्या करता है, उसको घुमाता रहता है, उसको गोल 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 घुमाता रहता है। और जैसे ही ग्रीन लाइट मिलती है तुरंत उतार देता है, रनवे पे लेकर चला जाता है। ऐसे ही वो श्रीकंठ जब तक पद्माभा ने ग्रीन लाइट नहीं दे दी, तब तक ऐसे ही चारों ओर घूमते रहा, उसके विमान चारों ओर घुमाते रहा, उसी को निहारते रहा। और जैसे ही पद्माभा की दृष्टि पड़ी कि भाई कौन है, बहुत देर हो गई, अब उसके अंदर भी क्योंकि स्त्री है, कोई देवी भी नहीं, कोई तपस्विनी तो थी नहीं कि उसके मन में भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। उसने देखा कौन है जो बहुत देर से चक्कर काट रहा है, बहुत देर से अपने विमान को घुमा रहा है, लगता तो कोई आर्य पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, देखना चाहिए। और जैसे ही पद्माभा की दृष्टि श्रीकंठ पे पड़ी, श्रीकंठ स्वयं अपने आप में कामदेव के समान सुंदर रूप वाला था, सभी गुणों से युक्त था, और शरीर बहुत गठीला, बहुत सुभट के समान उसका शरीर दृढ़ था। उसके शरीर को देखकर, उसके रूप लावण्य को उसके भी देख करके, और वह पद्माभा उस पर मोहित हो गई। ग्रीन लाइट मिल गई, और जैसे ही ग्रीन लाइट मिली, जैसे ही श्रीकंठ ने जान लिया कि पद्माभा भी मुझ में आसक्ति रखती है, पद्माभा भी मुझ में स्नेह रखती है, वैसे ही श्रीकंठ ने अपना विमान तुरंत उस उद्यान में नीचे उतारा। और उतार करके जैसे ही हाथ दिया, पद्माभा ने अपना हाथ श्रीकंठ के हाथ में रख दिया, और श्रीकंठ उसको लेकर के आसमान में उड़ चला। अभी भी होता है, जैसे ही ग्रीन लाइट मिलती है, वैसे ही रात के सन्नाटे में माता पिता बेचारे सो जाते हैं, और बिटिया ने पोटली बांधी, थोड़े 4 से 8 10 जेवर उठाए, थोड़े 2-4 नोटों की गड्डियां डाली, और विमान में बैठ के फुर। ये परंपराएं अभी की नहीं है, ये सब पुराने समय पे चली आ रही हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ परंपरा नहीं है। ये श्रेष्ठ जनों की विवाह परंपरा नहीं है, ये साधु पुरुषों की करने योग्य क्रियाएं नहीं हैं। ये साधु का मतलब केवल इनको मतलब समझ लेना, नहीं तो साधु पुरुष से विवाह करते हैं। साधु मतलब जिसमें साधुता होती है, जिसमें विनय आदि गुण होते हैं, जिसमें मर्यादा होती है, जिसमें लज्जा होती है, उसका नाम साधु होता है। अब जिसमें लज्जा ही नहीं, वो चाहे भेष में बना के साधु का बैठा रहे, लेकिन वो साधु नहीं है। और जो गृहस्थ लज्जा से युक्त है, मर्यादाओं से युक्त है, वो भले ही गृहस्थ में जीता हो, लेकिन वह भी गृहस्थ में रहता हुआ भी साधु पुरुष है। शीलवंतता होना चाहिए, लज्जाएं होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, अपने मान अपने यश के रक्षा के लिए समर्पण का भाव होना चाहिए। वे लोग लज्जाशील लोग वे ही साधु पुरुष कहलाते हैं। गृहस्थ में जीते हुए वे लोग भी साधु के समान होते हैं। ऐसा वह श्रीकंठ पद्माभा को लेकर के आसमान में उड़ चला, और जैसे ही सखियों ने देखा ओ पद्माभा का अपहरण हो गया है, वैसे ही भागे भागे वो सारे सैनिकों के पास पहुंची। सैनिकों से जाकर के कथन सुनाया, कहा सैनिकों शीघ्र उस पापी का पीछा करो, वो पापी हमारी पद्माभा को लेकर के उड़ गया है। अब सैनिकों के हाथ में कहाँ इतनी शक्ति थी, थोड़ा भागे, अब वो नीचे भागने वाले और वो ऊपर उड़ने वाला,
तो कहाँ पकड़ पा रहे थे। फिर भी यथा योग उन्होंने जितना प्रयास हो सकता था प्रयास किया, और शीघ्र ही जाकर के पुष्पोत्तर, जो पद्माभा का पिता राजा पुष्पोत्तर, उस पुष्पोत्तर को जाकर के समाचार दिया, और पुष्पोत्तर ने तुरंत ही, चूंकि वो भी विद्याधर था, तो पुष्पोत्तर ने तुरंत ही अपने बहुत बड़े सेना को लेकर के और विमान में बैठ करके और तुरंत श्रीकंठ का पीछा करना शुरू कर दिया। बहुत दूर जाकर के लंकापुरी में जाकर के पास में, लंकापुरी के पास में जाकर के श्रीकंठ दिखाई दिया, और पीछे भागते भागते वे पुष्पोत्तर भी सीधे वहीं पहुँचे। लेकिन तभी तक जब तक पुष्पोत्तर श्रीकंठ का पीछा करते, तब तक श्रीकंठ अपने बहनोई के घर में जाकर के श्रीकंठ प्रवेश कर गया। कीर्ति धवल, श्रीकंठ की बहन, उसका जो पति था वो लंका नरेश कीर्ति धवल था। उस समय रावण का राज नहीं आया, अभी रावण उत्पन्न नहीं हुए, अभी रावण को आने में समय लगेगा। अभी तो कीर्ति धवल का राज चल रहा था उस लंका नगरी पर। तो कीर्ति धवल के राज्य में उस श्रीकंठ ने प्रवेश किया, जो उसका बहनोई था, बहन का पति था, और उसकी नगरी में जाकर के उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। तब तक अनुचरों ने आकर के समाचार दिया, किसको? कीर्ति धवल को, कि रत्नपुर के राजा पुष्पोत्तर ने आपके नगर को चारों ओर से घेर लिया है, और वह आप पर बहुत बड़ी सेना को लेकर के आक्रमण करने के लिए आया है। तो कीर्ति धवल वो भी बलशाली राजा थे, उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था, उत्तर की नगरियों में उनका नाम चला करता था, और वे बहुत विशाल विशाल सेना के धारी थे, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के धारी थे, बहुत बड़े बड़े हाथी घोड़े आदि की उनकी सेना हुआ करती थी। ऐसे वे कीर्ति धवल लेकिन विनयशील थे और न्याय को जानने वाले थे, नीति को जानने वाले थे। उन्होंने मंत्रियों को तुरंत आदेश दिया कि इस परिस्थिति में क्या करना उचित है। मंत्री वही जिसके अंदर नीति होती है, जो सही सलाह देने में सामर्थ्य रखता है, वही मंत्री है। जो अपने प्रजा का बाल भी बांका ना होने दे, और कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, कितना शक्तिशाली भी शत्रु आके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन जो केवल बातों से ही सामने वाले शत्रु को जीत ले, उसका नाम मंत्री है। ऐसे उनके कीर्ति धवल के राज्य में ज्येष्ठ मंत्री हुआ करते थे। जैसे ही उन्होंने मंत्री से मंत्रणा की, एक वृद्ध मंत्री ने अपनी बूढ़ी सफ़ेद दाढ़ी को हिलाते हुए कहा, राजन, इस समय पद्माभा राजा से युद्ध करना श्रेयस्कर कार्य नहीं होगा। पहले तो हम नगर के अंदर हैं और उसने सारी नगरी को घेर लिया है। दूसरे, जितना समय हमें बाहर निकलने में लगेगा उतने में हमारी सारी सेना को वो नष्ट करने में समर्थ है। तीसरे, बहुत बलशाली राजा है और बहुत ही विद्याओं का स्वामी है, इसलिए उससे लड़कर के बहुत जनहानि होगी, बहुत धन हानि होगी और हमारा बहुत सारा नगर का क्षति हो जाएगी। तो तब कीर्ति धवल ने मंत्रणा करते हुए उनसे कहा, तो फिर इस समय क्या करना चाहिए? तो मंत्री ने, तब तक श्रीकंठ का खून खोल गया। इतने में ही श्रीकंठ का खून खोल गया। श्रीकंठ अपने जीजा से बोलते हैं, अपने बहनोई से बोलते हैं कि आप मेरी संपत्ति जिसको मैं लेकर आया हूँ इसको सुरक्षित कीजिए, तब तक मैं उस पद्माभा का सर कलम करके आपके चरणों में डालता हूँ। पुष्पोत्तर का क्या नाम था राजा का? पुष्पोत्तर। पद्माभा तो उसकी बेटी का नाम था। अब कथा है, तब तक मैं पुष्पोत्तर का सिर कलम करके आपके चरणों में लाकर डालता हूं। कीर्ति धवल ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कहा, वत्स, वह दुर्जेय है, पुष्पोत्तर राजा तुम्हारे से दुर्जेय है, तुम उसे जीत नहीं पाओगे, इसलिए
तुम सुरक्षित भवन में निवास करो, मैं उससे युद्ध करके आता हूँ। तभी मंत्रियों ने मंत्रणा की, नहीं, युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है, इसमें बहुत जन धन हानि होगी। इसलिए तो उन्होंने पूछा फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा, मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, किसी तरह से उसकी बहुत प्रशंसा करके और प्रशंसा करके उसको अपने बाक जाल में फंसा करके और उस युद्ध से विमुख कर दिया जाए, तो इससे धनहानि जनहानि भी बच जाएगी और हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। मंत्रियों की मंत्रणा सुनकर के राजा ने पूछा, क्या यह काम संभव है? तो मंत्रियों ने संभवतः ये हो सकता है ऐसा आश्वासन देते हुए 4 जो बहुत ही निपुण मंत्री थे, जो बाग जाल में, बाग पटुता में बहुत कुशल थे और जो किसी को भी अपने बातों से अपने में समाहित कर सकते थे, ऐसे 4 मंत्रियों को उन्होंने पहुंचाया। जाते से ही उन 4 मंत्रियों ने उस पुष्पोत्तर के सामने नमस्कार किया और राजा को नमस्कार करके उनका यशगान गाया। हे राजन, हे राजन, आप महान हैं। आपकी कीर्ति केवल आपके नगर में नहीं, सारे विजयाद पर्वत की दक्षिण और उत्तर श्रेणी में आपकी कीर्ति फैली हुई है। सभी राजा आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और सभी विद्याधर आपके अनुचर समझना चाहिए। वे आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। और जिस तरह से कीर्ति धवल की महान कीर्ति है, वैसे ही कीर्ति आपकी चारों ओर फैली हुई है। इसलिए कीर्ति धवल राजा ने आपको हमारे लिए आपके पास नमस्कार करने के लिए पहुंचाया है। यद्यपि आप जानते हैं कीर्ति धवल आपसे युद्ध करने में समर्थ है और श्रीकंठ ने जो कृत्य किया है वो कृत्य उचित नहीं है, अनुचित है, क्योंकि किसी की संपत्ति को हरण कर लेना ये ठीक कार्य नहीं है। ये नीति आ गई और ये सीखने योग्य बात आ गई बीच में। यद्यपि कितनी भी सुंदर वस्तु हो, यद्यपि कितनी भी कीमती वस्तु हो, लेकिन बिना उसके मालिक की अनुमति के कभी उसकी संपत्ति की तरफ दृष्टि उठाकर नहीं देखना चाहिए। ये आपके सर्व विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए उन्होंने मधुर मधुर बातों से उस पुष्पोत्तर राजा का मन को जीत लिया। उनसे कहा कि यद्यपि श्रीकंठ ने बहुत गलत किया है आपके साथ, लेकिन उस बालक ने धृष्टता जब कर ही ली है तो श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य यह बनता है कि क्षमा दान दें, क्योंकि बच्चे तो गलती करते ही हैं। यद्यपि उसकी गलती क्षमा योग्य नहीं भी है, तब भी आप बड़े हैं, आप महान हैं, आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उसको क्षमा दान दें। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण और भी छिपा पड़ा है कि किसी की हरी हुई कन्या, उसको विवाह कौन करेगा? आपकी पुत्री को हरण करके श्रीकंठ ले आया है, अब आपकी पुत्री के माथे पर हरण का कलंक लग गया है। इसलिए कोई श्रेष्ठ राजा अब आपकी पुत्री से विवाह नहीं करेगा। इसलिए पूरे जीवन भर आपकी पुत्री को कुंवारापन का भार झेलना पड़ेगा। इसलिए कीर्ति धवल ने निवेदन किया है कि यद्यपि श्रीकंठ ने गलत किया है, पर श्रीकंठ पौरुष से, धन संपदा से, वैभव से, रूप लावण्य से और युद्ध कुशलता से, शस्त्र आदि को चलाने में हर तरीके से आपके वर के, आपकी बेटी के वर के योग्य हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी अवस्था में वो किसी अन्य योद्धा से, किसी अन्य राजा से कम नहीं है। इसलिए मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि बहुत बड़ी जनहानि और बहुत बड़ी आपकी सेना और मेरी सेना की क्षति होने से बच जाएगी यदि आप श्रीकंठ को अपना दामाद स्वीकार कर लेंगे तो। अब कितने भी गुस्सा आ रहा हो, कोई हाथ जोड़ के विनय करता है और मीठे मीठे शब्दों में निवेदन करता है तो क्रूर से क्रूर भी आदमी का मन पिघल जाता है, जो गुस्से से भर के आता है। अब आप अनुभव करो इस चीज़ को कि जैसे हमने ये भी एक चमत्कार देखा हुआ ना, जिस दिन हम बेलनगंज में हम लोग सामायिक कर रहे थे
तो हमने क्या देखा वहाँ कि 3 बंदर, आपके यहाँ के बंदर बहुत सीख देते हैं, बहुत सिखाते हैं, आपके यहाँ की गलियों में बहुत सीखने को मिलता है। 3 बंदर, एक बड़ा बंदर था, 2 छोटे छोटे बंदर थे। तो वो बड़ा बंदर सो रहा था, रात का समय था, बड़ा बंदर छत पे सामने सो रहा था, तो छोटे छोटे बंदरों को मस्ती सूझ रही थी, वो आपस में मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे और फिर जाकर के वो बड़े बंदर के ऊपर कूद जाते थे। अब बहुत देर तक तो बेचारा झेलता रहा वो, फिर उसको भी गुस्सा आ गई, और जब उसको गुस्सा आई तो उसने दोनों बंदरों में एक एक चांटे दिए खींच के, और खिकिया के बहुत एकदम रोष में आकर के उनको दूर भगा दिया उसने। और जैसे ही उसने दूर भगाया, उन बंदरों ने क्या किया, अपनी पूंछ ऊंची की और धीरे धीरे खिसक के और उसके बाजू में आ गए। डरते हुए आ रहे थे, वापस से मार नहीं दे, तो पूंछ ऊंची करके पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे आ गए। मतलब ये उनका प्रदर्शन था कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसा प्रदर्शित करते हुए जब वो आए तो वो गुस्से में बैठा हुआ बंदर पहले तो घूरते रहे दोनों को, फिर धीरे से बैठ गया, स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही विनय बहुत बड़ा गुण है। अभिनय से बनते बनते बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, और विनय से बहुत बड़े काम जो नहीं बनने वाले थे वे विनय करने से बन जाते हैं। कितनी बड़ी जनहानि हो जाती, कितनी बड़ी धनहानि हो जाती, कितनी बड़ी सेना की हानि हो जाती, क्योंकि दोनों ही सूरवीर राजा थे, पराक्रमी राजा थे, दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। कौन किसको जीत पाता, प्रश्न चिन्ह था ये। और श्रीकंठ स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा था, कौन किसको जीतता, पर केवल विनय के शब्दों ने उस पुष्पोत्तर राजा का हृदय जीत लिया। क्या नाम था? पुष्पोत्तर ही था, मैं नाम भूल जाता हूं ना। पुष्पोत्तर राजा का हृदय जीत लिया केवल विनय ने। इसलिए माँ, ये विनय बहुत धारण करने और सीखने योग्य वस्तु है। यदि आप किसी माँ के बेटे की पत्नी बनकर किसी घर में प्रवेश किए हैं, किसी माँ के बेटे की पत्नी बनकर आप किसी के घर में प्रवेश की हैं, इससे पहले वह घर आपका नहीं कहलाता था, लेकिन जिस दिन से आपका प्रवेश उस घर में हुआ है तब से वह अनजान ग्रह भी आपका घर कहलाने लग गया। अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि इतना विनय भाव और इतना वात्सल्य भाव अपने अंदर रखें कि सारे घर के लोग जब हो तब आपका ही नाम लें। ये सासू माताओं को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए पड़ता है। हम आपको एक विद्या सिखाते हैं, पालन कर सकते हो तो कर लेना, आपका घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। नहीं पालन करोगे तो नरक बनने में घर में देर नहीं लगती है। स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम वात्सल्य से रहते हैं, और नरकों में हर समय एक दूसरे को मारते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे से कसाई करते रहते हैं। नरक में जो होता हो सो होता होगा, लेकिन बेजीव जिनके घर में सुबह से लेकर के शाम तक किलकिल मची रहती है, सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक जिनके घर में एक दूसरे को देखने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता है, एक दूसरे के लिए कसाय भाव उत्पन्न होते चलते रहते हैं, बेजीव नरकों से भूमि पर नरकों से कम नहीं है, बेघर नरकों से कम नहीं है, और बेजीव नारकियों से कम नहीं है। पृथ्वी पर भी यदि स्वर्गों का जीवन देखना है तो उन्हीं जीवों का जीवन है जिनके घर के 50 सदस्य हों, चाहे 20 सदस्य, चाहे 10 सदस्य हों, सारे के सारे सदस्य एक दूसरे के ऊपर अपने जान छिड़कते हों। वे घर स्वर्ग से भी सुंदर घर हैं, और वो तब हो पाएगा। देखो, मैं बहुत बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपको। ये दोनों महाराज उम्र में हमसे बड़े हैं, दोनों महाराज उम्र में हमसे कम 5-5, 6-6 साल बड़े हैं, दीक्षा में छोटे हैं, लेकिन तब भी दोनों महाराज हमारे दीक्षा में बड़े होने के कारण हमारी उम्र में भले ही हम दोनों से छोटे हैं, लेकिन फिर भी बराबर से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हर स्थान पर सम्मान रखते हैं। और इसी का प्रतिफल है, कभी हम यदि मान लो कुछ बोल भी देते हैं
तो दोनों महाराज कभी हम पलट कर जवाब नहीं देते हैं।